महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का जो मेरे पास जो डाउनलोड रिसीव हुआ है वो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हुई है जिसके घर में किसी की तबीयत खराब है, जैसे कि फादर फिगर। कोई ना कोई बड़ा आपका ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेटिव हो, चाचा ताऊ भी हो सकते हैं, एक में दादा भी हो सकते हैं। कुछ कोई बड़ा है घर में जिसकी तबीयत ज्यादा खराब है, उसको लेकर एक टेंशन बनी हुई है कंटिन्यूटी में। और उसको मतलब उस प्रॉब्लम से आप निकल नहीं पा रहे हैं, और फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो रखे हैं, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तो देखते हैं बाबा का क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। इसमें जो भी कुछ रेमेडीज मेरे को लगेंगी वो मैं साथ साथ बता दूंगी, जिसके साथ 100% अपनी करेक्ट रीडिंग जाए वो उस रेमेडीज को फॉलो जरूर कर ले। और उससे उसको जरूर सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि कुछ रेमेडीज मैं ऐसी बताऊंगी जो आप नॉर्मल उसमें भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अगर किसी की यहाँ तबीयत खराब है, किसी की यहाँ कुछ है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कहूंगी कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जिसके साथ जितनी रेजोनेट हो वो उतनी ही ले, अपने साथ जबरदस्ती कुछ भी ऐड ऑन मत करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो है किस पर्सन की क्या एज हो सकती है, क्या चीज आ रही है, उसको देखते हैं। तो इसमें जो पहली चीज आई है वो ये वाली सिचुएशन आई है। इट मीन्स बहुत ज्यादा कुछ न कुछ आपका एनजाइटी इशू बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है इस तबीयत खराब को लेकर। जो प्रॉब्लम है वो मुझे ऐसा रिसीव हो रहा है, या तो उस बंदे की जो आपका या तो एयर साइन हो सकते हैं। यहाँ पर एयर साइन में आपका एक तो लिब्रा बहुत ज्यादा, मतलब तुला राशि बहुत ज्यादा आ रही है, और साथ में मिथुन राशि, तुला राशि और आपका कुंभ राशि। तो ये जिनकी है उनके लिए मे भी है। और वो जो है मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, पेनफुल है, बहुत ज्यादा सिचुएशन पेनफुल है। मुझको जो एनर्जी पिक हो रही थी वो कुछ ऐसा था कि हार्ट से रिलेटेड था, कि हार्ट या फिर मैं आप ये चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके रिगार्डिंग थी, कि उस जगह से रिगार्डिंग हो सकती है। तो इसमें ये कहूंगी मैं कि इसको लेकर बहुत ज्यादा मतलब पूरे घर की स्थिति बहुत पेनफुल बनी हुई है, सब पेनफुल सिचुएशन में है। साथ में आप लोग, क्योंकि ये वाला कार्ड भी है, 10 ऑफ सॉर्ड भी आया है, और इसमें जिसे कहो कि बहुत ज्यादा पेन में है पर्सन, जिसे कि ओवर पेन में है, और बहुत ज्यादा मतलब बर्दाश्त से बाहर चल रहा है। आप लोग स्थिति को देख के ना मतलब बर्दाश्त भी नहीं करा जा रहा है, कि इस स्थिति में आप उस पर्सन को देख नहीं पा रहे हैं। इसमें भी एयर साइन आया है, मिथुन राशि आई है, तो यहाँ पर भी पेज ऑफ सॉर्ड भी आया है, उसमें भी मिथुन राशि आई है। तो मैं यही कहूंगी कि यहाँ पर एयर साइन बहुत ज्यादा उसमें है। ये आपका 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, इसमें भी एयर साइन है। और साथ में ना कुछ ऐसा भी हुआ है कि जैसे हम किसी को, कोई आपके साथ में वर्क कर रहा हो, मतलब जिसे मतलब उनकी देखभाल के लिए कोई पर्सन उनके साथ हो, उस बंदे ने उनके मतलब जैसे को पैसा भी खाना साथ, तो आपने जितना पैसा दिया था उसमें आपको कहीं ना कोई लॉस भी आया है, जिसकी वजह से आपकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है, कि किसी ने बीच में से पैसा खाया उसकी वजह से। और साथ में आप बहुत जगह पूछने भी जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि द चैरियट का कार्ड आया, और साथ में ये पूछने का भी आया है कि आप किसी पे, आप पंडितों के पास जा रहे हैं, आप इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं से सोल्यूशन नहीं मिल रहा। आपको जिसे कहो कि सब लोग कह रहे हैं कि ऐसे ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, इधर ठीक हो जाएगा, ये सब, तो इस वजह से आप प्रॉब्लम में बने हुए, और आपको कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं समझ आ रहा है। सब लोग बहुत डिस्टर्ब हो रखे हैं, मतलब पूरा फैमिली, क्योंकि टीम वर्क में आप लोग काम कर रहे हैं, कि हाँ सुबह पापा के पास कोई और रह रहा है, कुछ भी हो सकता है, मतलब फैमिली का कोई भी फादर फिगर पर्सन हो सकता है, कि पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रखी है, कि अभी एक एक बंदा जा रहा है वो ध्यान रख रहा है, फिर दूसरा जा रहा है वो ध्यान रख रहा है।
साथ में आपकी ये चीज भी आ रही है कि आप लोग जो है पूछने के लिए भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं इधर उधर, और आपको कहीं से भी जिसे कहो किसी भी तरह से सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप उस वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रखे हैं। अब जो आया है ये आपके लिए, जिसे कहो कि लास्ट में इसके बाद डेथ का कार्ड आया, इट मीन जितनी पुरानी सिचुएशन चल रही थी उनका अब द एंड हो जाएगा। आपकी उस ईश्वर ने सुन ली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद द पेज ऑफ सॉर्ड आया, आपको कोई ना कोई न्यू रास्ता जरूर मिलेगा। और फिर उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ आपका ये दिखाता है कि बंदा जो है एनर्जेटिक फील करेगा अपने आप को, कोई ना कोई चीज उसको इनर पावर ऐसी, इनर स्ट्रेंथ ऐसी मिलेगी किसी ना किसी आइडिया के थ्रू, किसी ना किसी न्यू, ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर चेंज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यूली आपको कोई किसी की गाइडेंस मिल जाए जिस वजह से आपको ये चीज जो है आपकी इजी पड़ेगी। साथ में उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड आया, बंदा अपने आप भी उसमें आ जाएगा जो अब तक उसने होप छोड़ दी थी ना, क्योंकि बहुत ज्यादा पेनफुल वाली चीज आ रही थी जो उसने होप छोड़ दी थी कि मैं बचूंगा नहीं बचूंगा ये वो, अब वो स्ट्रेंथ में आ जाएगा। इसमें आपने ये चीज देखी कि एक लेडी है वो टीथ जो है वो काउंट कर रही है शेर के, तो इट मीन शेर के काउंट करने जैसी, तो मतलब उसमें एक इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ इतनी अच्छे लेवल की आ जाएगी कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, मैं इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ, मुझे अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, मैं जब अपना आत्मविश्वास बढ़ाऊंगा मैं उसी के बाद इस सिचुएशन से निकल पाऊंगा। तो उस बंदे की आपको आपको भी मतलब साथ में अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखे, साथ में दूसरे को भी करे, मतलब जो बीमार है उसके साथ भी बात करें कि नहीं ये सिचुएशन परमानेंट नहीं रहेगी, ये ठीक हो जाएगी, 101% ठीक हो जाएगी। और ये मुझे जो पोर्शन रिसीव हो रहा था वो मेरे को इतना पोर्शन रिसीव हो रहा था कि नेक से लेकर आपका चेस्ट का लेवल, हार्ट से रिलेटेड ऊपर के पोर्शन में कहीं प्रॉब्लम है, ये किसी भी तरह की हो सकती है, क्योंकि मुझे डायरेक्टली सिर्फ हार्ट हार्ट और ये सब चीजें ऊपर का पोर्शन ही दिख रहा था, उससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं सीन हुआ, इतना ही सीन हो पाया। तो उसके बाद जो न्यू आइडिया आपका है उस पर आप काम करेंगे, उसको लेकर आपको जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी है आप उसको लेकर डिसीजन ले, उसकी तरफ आगे बढ़े, तो आपको उसमें जरूर सक्सेस मिलेगी। क्योंकि द लवर का कार्ड आया, जो आपका पुराना कुछ भी चल के आ रहा था, कुछ भी आपका ट्रामा आ रहा था, कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई लंबी बीमारी है जिसकी वजह से आप परेशान हो रखे हो, बंदा ऑन बेड ही है, नहीं ठीक हो पा रहा है, तो ये जो है ये हर तरह की प्रॉब्लम से निकालने वाला, आपको उस डिवाइन से कनेक्ट करने वाला, उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने वाला होता है। ये आपको आपके जो प्रेम है उनके लिए आपका, उसकी तरफ आपको बढ़ाने वाला है, तो आपका प्रेम जो है वो उन्हें उस वाली सिचुएशन में से निकाल पाएगा। इस पे फिर से मिथुन राशि है, और मिथुन राशि एयर साइन ही होता है, तो मिथुन राशि, तुला राशि और साथ में आपका कुंभ राशि, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो जिसके साथ भी रेजोनेट हो वो जरूर बताए। चलिए देख लेते हैं आगे के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। बंदा पर्सन ठीक तो हो जाएगा, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट वाली चीज आ गई है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो लंबी बीमारी आपकी चली हुई आ रही थी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं इसमें प्लैनेट्स का देख लेती हूँ कि कौन से प्लैनेट्स को लेकर आपको रिचुअल्स करने हैं जिससे उनको ठीक हो जाए। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे कार्ड है यार। सबसे पहली चीज मैंने कहा था फादर फिगर, यहाँ पर द लवर का कार्ड जो ये आपका, सॉरी, एस ऑफ कप्स जो आपका आया है, ये आपका जो आया है ये 1 नंबर आया है। 1 नंबर जो होता है वो किसका होता है, सन का होता है। ठीक है, तो सन से रिलेटेड आपको रेमेडी करनी है। सन के लिए आप सूर्य को जल दे सकते हैं। आप सूर्य को जल जो देना है उसमें आप कुमकुम डाल कर दिए दें और साथ में अक्षत डालें, ये दोनों चीज आपको ऐड ऑन करके आपको सूर्य को जल देनी है। साथ में मैं आपको एक कहूंगी कि मेरी वीडियो बैक में आप अगर जाके देखें तो वहां पर आप आपका मूलाधार नहीं, मूलाधार का नहीं है, आपका मणिपुर चक्र का है, सोलर चक्र को लेकर मैंने वीडियो बना रखा है, उसको देखें। उसमें जो है मैंने बॉटल में आप पानी को चार्ज कैसे कर सकते हो उसकी पूरी थेरेपी बता रखी है, किस तरह से आप पानी चार्ज करोगे, उसको कलर थेरेपी बोलते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलेगा, उससे भी बंदे की तबीयत में बहुत ज्यादा सुधार आएगा। साथ में आप फादर फिगर के लिए अपना
काम करेंगे इसके लिए। साथ में 7 नंबर की एनर्जी आई है, इट मीन्स केतु। केतु को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है, सबसे बेस्ट रेमेडी है आपका, इससे कौन कौन से, आपका मंगल, आपका चंद्रमा, आपका सूर्य, सूर्य भी उसको भी मैं रिलेट करती हूँ, अभी आपको बताऊंगी सारी चीज, आपका मंगल, ये सारी चीजें, क्योंकि मंगल और केतु मिलकर ऑपरेशन का योग बनाते हैं जो आपको दिक्कत देंगे। तो मैं इसमें सबसे पहली चीज कहूंगी कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि ऑपरेशन ना हो या फिर इतनी वाली क्रिटिकल वाली सिचुएशन ना हो, इससे बाहर आ जाए। आपको मिट्टी के कटोरे में आपको दूध और साथ में रस, उसको मिक्स करके आपको डॉग्स को फीड कराना है, और लेना मिट्टी का कटोरा ही है, क्योंकि मिट्टी का कटोरा जो होता है ना, वो मिट्टी जो है वो आपका मंगल को रिलेट करती है, और जब वो अग्नि में तपती है ना, आपका अग्नि में जब वो तपती है तो वहां से मंगल आपका अच्छा हो जाता है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा मंगल। वहां से हमने मंगल को उठाया, साथ में जब आप दूध देंगे तो वहां से चंद्रमा, आपके इमोशंस, आपकी विल पावर, आपका जो नेगेटिव थॉट्स आपके आ रहे हैं ना उस पर्सन के अंदर जो आ रहे हैं कि मैं जो हूँ मतलब नहीं रहूंगा, अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे घर वालों को क्या होगा, मेरे, उसको वो पॉजिटिविटी मिलेगी। वहां से हमने मंगल को ठीक करा। साथ में सूर्य, जब आप रस डालेंगे या फिर आप रोटी डालेंगे, कुछ भी आप ऐसी चीज डालेंगे, गेहूं से बनी हुई चीज का आप दान करेंगे, तो साथ में वहां पर आपका सूर्य आ गया जो फादर फिगर को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। तो ये जो रेमेडी है आपकी, ये सबसे ज्यादा कारगर है तबीयत को लेकर, आप इसको जरूर करें, इसी से आपकी सारी तबीयत वगैरह सब ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ में मैं ये कहूंगी, इसके बाद 5 नंबर की एनर्जी आई है, वो आपकी जो दिखाती है 5 नंबर की एनर्जी आपके बुध प्लैनेट को दिखाती है। आपको कहीं ना कहीं, जैसे कि ये चीज आ रही थी ना, मैंने बोला था थ्रॉट चक्र, थ्रॉट चक्र हमारा बुध से रिलेटेड होता है। और थ्रॉट चक्र की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुझे इतना ही पार्ट दिखा था, तो उसमें मैं ये कहूंगी कि आपको गाय को हरा चारा जरूर खिलाना है। आप गाय को हरा चारा खिलाएं बुधवार के दिन, और वैसे भी अगर आप डेली भी खिलाते हो तो बहुत अच्छी बात है। 9 नंबर की एनर्जी आ रखी है मंगल की, मैं बता चुकी हूँ आपको मिट्टी का बर्तन यूज करना है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर की एनर्जी आई है, 2 नंबर की एनर्जी चंद्रमा के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको दूध डाल के खिलाना है कुत्तों को। तो ये आपके रेमेडीज का पोर्शन क्लियर हो गया। तो मैं ये कहूंगी कि ये जो रीडिंग है, ये जिससे भी रेजोनेट हो वो इन उपायों को जरूर करे, जिससे आपके यहाँ उनकी, आपके घर में फैमिली में जो भी चल रहा है उससे आप जल्दी से निकल सकें, बहुत जल्दी आपको सोल्यूशन मिल सके। चलिए देख लेते हैं महादेव और माई की क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स वो आपको दे रहे हैं। साथ में आपके ये सुरेश्वर जी का आया है, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड विद अफर्मेशन। तो मैं ये कहूंगी कि आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ अफर्मेशंस करें, जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो वो जरूर क्लेम करें, और हमेशा आपको पॉजिटिव वे में बोलना है, ये बोलना है कि हमने रेमेडीज करी, सब कुछ पॉजिटिव है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा तबीयत सही हो गई है, पहले से बहुत आराम है, अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, सारी चीजें आपको प्रेजेंट में बोलनी है और पॉजिटिव बोलनी है, ठीक है। साथ में उसके बाद आपको माँ भगवती और महादेव दोनों आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है, हैप्पीनेस की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हार्मनी की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इट मीन्स अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, माँ पार्वती और महादेव दोनों आपके साथ हैं, शिव शक्ति दोनों आपको एनर्जी दे रहे हैं। आप बस जो मैंने आपको रेमेडीज बताई है आप उन पर फोकस करिए, उन रेमेडीज को करिए, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके कि अब सब ठीक हो जाए, इसके साथ कि अब सब ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई डाउट हो तो मैं इस पे अपना पर्सनल नंबर डाल दूंगी, और साथ में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। साथ में आदि योगी जी की आई है, इसमें आपको यही कहा गया है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ से जुड़े, इनर गुरु से जुड़े अपने, क्योंकि जो हमारा महादेव और माँ जो है ना, वो आपकी सोल ही है, ठीक। आप अपनी अंतरात्मा से जुड़े, आपको ग्रेटिट्यूड अगर देना है ना तो अपनी इनर सोल को दे, उनका थैंक यू करें, क्योंकि आपकी इनर सोल की पावर इतनी ज्यादा है, इतनी एनर्जेटिक है वो, कि उस ईश्वर तक आपकी आवाज जा रही है, ठीक। तो मैं यही कहूंगी आपसे कि आप उनका ग्रेटिट्यूड करें, जितना दे सकते हैं उतना करें, और
मैं यही आशा करती हूँ, आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है बाबा पे, माई पे पूरा विश्वास है कि आप ये रेमेडीज करिए, 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। जिसके साथ भी रेजोनेट हो वो प्लीज इन रेमेडीज को फॉलो करे। और साथ में जब तबीयत ठीक हो जाए तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि हाँ अब सब ठीक हो गया है, क्या सिचुएशन है, मुझसे जरूर बताए। ठीक है, इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आपको कुछ अपने बारे में बता देती हूँ। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, और साथ में न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं वैदिक जो रेमेडीज होती है उन पर वर्क करती हूँ, साथ में चक्रा हीलिंग पर काम करती हूँ। तो आपका किसी भी चीज को लेकर फोन नंबर से रिलेटेड, क्योंकि जैसे बिजनेस होता है उसमें फोन नंबर का यूज सबसे ज्यादा करते हैं, तो हम कैसे अपने पास पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम बिजनेस के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ बुला सकते हैं, तो उस सब के लिए आपको क्या नंबर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, उससे आप अपना मेरे से करा सकते हैं। साथ में नेम चेंजिंग का बहुत ज्यादा है कि नेम जो है वो आपकी बिजनेस में, आपकी करियर में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो आपको अपने नेम में क्या एक अक्षर चेंज करके या कुछ भी चेंजेस करके, कुछ ऐड ऑन करके आप अपने भाग्य को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, लक को अपनी तरफ कैसे घुमा सकते हैं, लक का पहिया अपने लिए, भाग्य को। तो उस सब के लिए आप अगर अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो मुझसे बुकिंग कराएं। और साथ में मैं सबसे पहले एक चीज ये कहूंगी कि जिसको भी मेरे को मैसेज करना हो वो सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही करे। अगर आप उसके बाद मैसेज करते हैं तो मैं नहीं देखूंगी उसको, मैं अगले दिन के लिए डाल दूंगी। और क्योंकि मैसेज बहुत ज्यादा आए हुए होते हैं, और 7 बजे के बाद अगर कोई भी मैसेज आता है तो मैं नहीं देखती हूँ। ये मैंने अपने उसमें रूल्स में बना रखा है कि मेरे को देखना ही नहीं है, मैं सीन ही नहीं करूंगी। तो इसलिए कोई भी कॉल मैसेज जो भी अगर है तो वो मॉर्निंग में आप 9 बजे से बाद और 7 बजे से पहले करें। इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।